ओम गण गणपताय नमः। जय भोलेनाथ, जय पार्वती मैया की। आज हम महाशिव पुराण की कथा शुरू करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान शब्दों में शिव महापुराण की कथा का सार सुना सकूं। जय भोलेनाथ। जय। एक समय की बात है, श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा कि आप तो सभी संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता हो, तो जब कलयुग में आने वाले समय में पाप, काम, क्रोध इत्यादि बढ़ जाएगा तो व्यक्ति किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वह भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो सूत जी बताते हैं शिव महापुराण के बारे में कि शिव महापुराण कलयुग में एक श्रेष्ठ शास्त्र होगा तथा जिसके पढ़ने से सभी व्यक्ति अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, वह शिव की प्राप्ति करेंगे। तो शिव महापुराण की कथा करने से पहले सूत जी उसके महत्व के बारे में बताते हैं तथा उसके महत्व के बारे में बताते हुए सूत जी कहते हैं कि देवराज नाम का एक व्यक्ति था जो हर प्रकार के पाप में लिप्त था। वह काम, क्रोध, मोह इत्यादि में फंसा हुआ था। वह लोगों को मारकर उनका धन हड़प लिया करता था तथा उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। वह हर प्रकार से वेश्यावृत्ति में लगा हुआ था तथा जिस तरह से जिसका भी धन प्राप्त होता वह उसे ठग कर उसे लूट लिया करता था। एक दिन वह किसी प्रकार से घूमता हुआ झूसी प्रयाग नामक नगर में जा पहुंचा, जहां उसने एक शिवालय देखा। उसने देखा कि बहुत से साधु महात्मा वहां एकत्र हुए हैं। रात का समय था। देवराज भी उस शिवालय में ठहर गया, किंतु रात को वहां उसे ज्वर आ गया, काफ़ी बुखार हो गया उसे और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। अगले दिन सुबह उसने देखा कि एक ब्राह्मण देवता वहाँ शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। तो देवराज भी वहाँ पर लेटे हुए ज्वर में ही शिव पुराण की कथा सुनने लगा। वह निरंतर उस कथा को सुनता रहा और उसने 1 मास तक शिव महापुराण की कथा सुनी और 1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर चल बसा। अब चल बसा तो उसने अपनी पूरी उम्र पाप कर्म किए थे, लोगों का धन लूटा था। तो यमराज के दूत आए और उसे अपनी पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। लेकिन आखिरी समय में उसने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा का ऐसा फल हुआ कि अंतिम समय में शिव के दूत यमलोक पहुंच गए तथा उन्होंने यमराज के दूतों को क्रोधपूर्वक मारकर, पीटकर, धमकाकर देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया तथा उसे एक अद्भुत विमान पर बिठाकर शिवलोक ले आए। जब वो शिवलोक जाने लगा तो यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। लोगों ने विरोध किया वहाँ पर कि हम तो बहुत समय से अपने पापों के कर्म भुगत रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यह व्यक्ति आया है और इसे शिव के दूत अपने साथ ले जा रहे हैं। यह सब सुनकर धर्मराज अपने यमलोक से बाहर आए और उन्होंने सब कुछ देखा कि कैसे शिव के दूत देवराज को वहां से ले जा रहे हैं। धर्मराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सारा वृतांत जान लिया तथा उसने भय के कारण शिव के उन दूतों से कोई बात नहीं पूछी, बल्कि उनकी पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए तथा वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तो ऐसा फल मिला शिव पुराण की कथा सुनने का आखिरी समय में देवराज को। इसके बाद सूत जी ने शौनक जी को बिंदुक और चंचला की कथा सुनाई। बिंदुक जो एक वाशकल नामक गांव में रहता था, वो बड़ा ही अधर्मी था, दुरात्मा था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री चंचुला, उसकी पत्नी, धर्म के पालन में लगी हुई थी, लेकिन संगति का असर होता है। कुछ समय बाद उसकी स्त्री भी दुराचारी हो गई क्योंकि उसके पति का आचरण ठीक नहीं था, क्योंकि संगत का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। इस तरह दुराचार में डूबे हुए दोनों पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया और समय अनुसार बिंदुक की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पड़ा। इसके बाद बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ तथा उसके बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ घर पर ही रहने लगी। एक दिन देव योग से किसी पर्व के आने पर वह चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ
गोकर्ण नामक क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी उस समय वहाँ जाकर तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर यहाँ वहाँ घूमते हुए उसने एक देव मंदिर देखा और वह उस मंदिर में चली गई। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुराणिक कथा कह रहे हैं। ब्राह्मण बता रहे थे कि किस तरह हर व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब उसने पूरी कथा सुनी तो वह अपने किए हुए बुरे कर्म से मिलने वाले फल से भयभीत हो गई। उसने सोचा कि मैंने जो बुरे कर्म किए हैं मुझे उसका फल मिलेगा। यह सब सोचकर वह चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई तथा उसके बाद ब्राह्मण ने उन्हें उठाया और उनसे पूछा। तब चंचुला ने बताया कि मैंने और मेरे पति ने सारी उम्र बुरे कर्म किए, पाप किए हैं। मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी मरने के बाद या मरने से पहले सभी कर्मों का फल जो है वो भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण ने उन्हें उठाया और बोले कि भगवान शिव की कृपा से आपको इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर समय पर चेत हो गया है। भगवान शिव की शरण में जाओ, डरो मत। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके बाद ब्राह्मण देवता बोले कि जो व्यक्ति पाप कर्म करने के बाद पश्चाताप करता है वह अवश्य ही उत्तम गति को पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी पश्चाताप नहीं करता उसे उसका फल भुगतना पड़ता है, तो उसे उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त अत्यंत शुद्ध और निर्मल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सब सुनकर चंचुला वहीं मंदिर में रहने लगी और वहाँ शिव भक्ति करने लगी, शिव की पूजा करने लगी तथा वहाँ पर ब्राह्मण देवताओं की सेवा करने लगी। तथा शिव महापुराण की उत्तम कथा सुनने से उसकी भक्ति, ज्ञान व वैराग्य बढ़ गया तथा चंचुला का मन चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। तथा इसी तरह समय बीता और चंचुला ने बिना किसी शारीरिक कष्ट के समय आने पर अपने शरीर को त्याग दिया तथा शरीर को त्यागते ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तेज गति से उसके पास पहुंचा, जो सभी प्रकार के सुख साधनों से युक्त था। चंचुला उस विमान पर बैठी और शिव के श्रेष्ठ पार्षद उसे शिवपुरी ले गए, जहाँ जाकर उसके सारे मल धुल गए। अब चंचुला दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित शिवपुरी में पहुंचकर उसने महादेव जी को प्रणाम किया तथा उसने देखा कि वहाँ पर गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि सभी उनकी सेवा में भक्तिभाव से खड़े हैं तथा भगवान शिव की अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही है तथा उनके साथ में माता पार्वती भी बैठी हैं। भगवान शिव का दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई तथा उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया तथा माता पार्वती ने उस चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और इस प्रकार वह वहाँ शिवलोक में रहने लगी, वह अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार चंचुला वहाँ रहते हुए एक दिन माता पार्वती के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तो माता पार्वती ने ये देखा और वो बोली कि चंचुला क्या हुआ। तब चंचुला बोली कि मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है यह मैं नहीं जानती, उनकी कैसी गति हुई। उन्होंने सारी उम्र पाप किए, वो पाप में आसक्त थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, उसके बाद वे किस गति को प्राप्त हुए। तब माता पार्वती बोली कि तुम्हारा पति बिंदु बड़ा ही पापी था, उसका अंतकरण बड़ा दूषित था। वेश्यावृत्ति का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मूर्ख मरने के बाद कई वर्षों तक नरक में पड़ा रहा और कई प्रकार के दुख भोग कर अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है तथा प्रेत की योनि में है और अब भी वह कई प्रकार के कष्ट उठा रहा है। यह सब सुनकर चंचुला दुखी हो गई
तथा उसने माता पार्वती से प्रार्थना की कि किसी तरह से मेरे उस दुष्ट पति का भी उद्धार कर दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि यदि तुम्हारा पति बिंदुक उत्तम शिव महापुराण की कथा सुने तो वह अपनी दुर्गति को पार करके उत्तम गति पा सकता है। यह सब सुनकर चंचुला ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि आप ही किसी तरह से मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई तथा माता पार्वती ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी शिव में बहुत प्रीति है। तुम एक काम करो, तुम मेरी सखी चंचुला के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, जहाँ पर इसका पति पिशाच की योनि में रहता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं तथा कई प्रकार के नरक भोग कर अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में है। तुम मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ तथा उसे शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराओ, जिससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा तथा वह प्रेत योनि का त्याग कर देगा। माता पार्वती का आदेश पाकर तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की कि उन्हें फिर से एक बार शिव महापुराण की कथा पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद तुम्बरु चंचुला तथा नारद के साथ, नारद जो उनके प्रिय मित्र थे, विमान पर बैठकर वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ पर वह पिशाच रहता था। उन्होंने वहाँ उस पिशाच को देखा जिसका शरीर बड़ा विशाल था। वह कभी हंसता था, कभी रोता था। उसके बाद तुम्बरु ने उस पिशाच को पाशों के द्वारा बांध लिया तथा शिव महापुराण की कथा पढ़ने के लिए एक मंडप की रचना की। जब सभी जगह पता लगा कि वहाँ पर शिव पुराण की कथा हो रही है तो बहुत से देवर्षि भी वहाँ शीघ्र जा पहुँचे तथा वहाँ लोगों की बड़ी भारी भीड़ लग गई। उसके बाद तुम्बरु ने हाथ में वीणा लेकर शिव कथा का गान आरंभ किया तथा उन्होंने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव महापुराण की कथा स्पष्ट रूप से वर्णन की। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा 7 संहिताएं हैं। सातों संहिताओं का आदरपूर्वक श्रवण करके सभी श्रोतागण कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को त्याग दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। इसके बाद वह बिंदुक तथा चंचुला दोनों मिलकर माता पार्वती व शिव का गुणगान करने लगे। उन्हें देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए कि किस प्रकार से उन दोनों का कल्याण हो गया। इसके बाद बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ सुखपूर्वक शिवलोक में रहने लगे तथा भगवान शिव व पार्वती दोनों की भक्ति करने लगे और शिव धाम में निवास पाकर दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। इसके बाद सूत जी बताते हैं कि जब भी कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा करवाएं तो हर स्थान पर यह संदेश भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है, ताकि उसको सुनने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्ति वहाँ पर पहुँचें। जहाँ पर भी शिव पुराण की कथा करें, मंदिर में, घर में या किसी तीर्थ स्थान में या किसी वन प्रांत में, वहाँ पर उत्तम स्थान का निर्माण करवाना चाहिए तथा एक कथा मंडप भी तैयार करवाना चाहिए जो केलों के खंभों से सुशोभित हो तथा सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें ताकि कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति हो सके। शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। शिव पुराण की कथा सुनते समय लौकिक चिंता, धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़ देना चाहिए। लौकिक चिंता को छोड़ने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते तथा शुद्ध मन से कथा सुनते हैं वे ही पुण्य के भागी होते हैं। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जब भी शिव पुराण की कथा सुने तो हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए तथा सभी प्रकार के काम, क्रोध आदि को त्याग कर देना चाहिए तथा किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। सकाम व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुनने से अपनी कामना को प्राप्त कर लेता है
तथा निष्काम व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। दरिद्र व्यक्ति को, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतानहीन व्यक्ति को भी इस कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ये सब शिव महापुराण को सुनने का महत्व है जो मैंने आपको अभी तक बताया है। जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ।